ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 150 साल बाद ज्योतिष शास्त्र में बन रहा है अद्भुत महासंयोग। 12 अगस्त सावन अधिक मास की परमा एकादशी वाले दिन 3 राशियों के लिए बनेगा अचानक धन का योग। कर्ज की परेशानी होगी दूर, निर्धन भी बन जाएंगे कंगाल। और साथ ही इस वीडियो में अपन यह भी जानेंगे कि एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में, और 3 ऐसे उपाय है जिनको अगर आपने इस एकादशी वाले दिन कर लिया तो आपके जीवन के वारे न्यारे होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मित्रों, हिंदू सनातन परंपरा में एकादशी का सबसे बड़ा और बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। साल में कुल 24 एकादशियों की तिथि आती है। इनमें 12 शुक्ल पक्ष की होती है तो 12 कृष्ण पक्ष की, और हर 3 साल में एक बार आती है मल मास की एकादशी, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है ना कि परमा एकादशी 3 साल में एक बार ही आती है। और दूसरा, इस बार परमा एकादशी के दिन कुछ विशेष अद्भुत संयोग बन रहे हैं। ऐसे में आप छोटे से उपाय करके परमा एकादशी के दिन भगवान शनिदेव को, भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति परमा एकादशी के व्रत के पश्चात ही हुई थी। परमा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है और विष्णु जी की कृपा से ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और कंगाल भी धनवान बन जाते हैं। चलिए जान लेते हैं परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन अधिक मास की इस एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए, परमा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, 12 अगस्त से ही मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। अगर आप कोई भी फैमिली बिजनेस करते हैं ना, तो यह समय आपके लिए उत्तम बना रहेगा और बिजनेस के विस्तार की योजना भी बना पाएंगे। जो कुंवारे हैं, अविवाहित है, सिंगल है, उन लोगों के लिए 2023 में दिवाली से पहले पहले शादी के कई प्रस्ताव आ सकते हैं और कहीं पर आपका मामला भी जम सकता है। बेरोजगार लोगों के लिए भी अच्छा समय है, करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। उसके अलावा सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों के दौरान आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति होने के संकेत भी मिल रहे हैं। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, जो भी सिंह राशि वाले व्यक्ति है उनके लिए 12 अगस्त से ही समय बहुत ही अनुकूल सिद्ध हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जो कोई भी काम करते हैं वहां पर आप अच्छा सा प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। व्यापारियों का फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। इस समय आपको वाहन और प्रॉपर्टी दोनों की ही प्राप्ति हो सकती है। आपका भाग्य उदय होगा, साथ ही धर्म और कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। समय और किस्मत दोनों का ही आपको साथ प्राप्त होगा। अचानक से धन प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी। दिसंबर तक आप काफी अच्छी धन की बचत भी कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं तीसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में फालतू फोन या मैसेज करके आप अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आप कमाते हैं लेकिन आखिर बचत नहीं हो पाती, खर्च कहाँ चला जाता है जिसका पता भी नहीं चलता, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी, किसी अच्छी नौकरी या अच्छे करियर की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको पदोन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए 12 अगस्त के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए एकादशी के बाद का जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल होगा। आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, व्यापार में भी आपको प्रॉफिट के अवसर प्राप्त होंगे, परिवार में सुख शांति, दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बीतेगा और इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कानून संबंधी मामलों में आपका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है और आपको विदेश यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा। और इस दौरान आपका हालांकि खर्च वगैरह जरूर बढ़ सकता है, लेकिन समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों, परमा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिनको करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, परमा एकादशी वाले दिन पीपल के पेड़ का पूजन करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है और साथ ही जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 होती है ना, उनको भी 7.5 का जो दुष्प्रभाव है वो कम होकर शनिदेव से आपको मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या फिर
विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो परमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, बेसन के लड्डू और केले का भोग लगाएं, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी ना तो वो भी दूर होगी। बात करते हैं परमा एकादशी के दिन भगवान की पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें। फिर भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना करें, भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। इस दिन परम एकादशी व्रत की कथा भी सुने। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही आपको इसका पारण करना चाहिए। परमा एकादशी पारण का जो समय है ना वो 13 अगस्त 2023 के दिन सुबह में 5:49 से लेकर सुबह 8:19 तक रहेगा। तो इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ परमा एकादशी की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी नमः मित्रों।